यादव, आप देख रहे हैं नेशनल खबर में आपका स्वागत है। इस वक्त मैं आजमगढ़ जिले के ठेकमा ब्लॉक के अंतर्गत सराय मोहन में पहुंच चुका हूं। यहां पे ट्रक और बस में एक्सीडेंट भीषण हुआ है, जिसमें कुछ यात्री घायल हुए हैं। आइए हम देखते हैं। ये सामने देखिए, कैमरा दिखाइए, वो मिट्टी गजा हुआ है। ये मिट्टी की वजह से यहाँ पे आए दिन एक्सीडेंट होता है। PWD वाले की लापरवाही से देखिए बस की बुरी दशा हो गई है। जो बस खड्डे में गिर चुकी है, जिसमें यहाँ पे जो बस ड्राइवर की घटनास्थल में मौत हो गई है, उसको ग्रामीणों के सहयोग से, पुलिस के सहयोग से घायलों को हॉस्पिटल बरदा भिजवाया गया। वहाँ पे डॉक्टरों ने घायलों की गंभीर हालत देखकर कुछ लोगों को जौनपुर के लिए, कुछ लोगों को आजमगढ़ के लिए रेफर कर दिया गया है। यहाँ पे आए दिन हरदम दुर्घटनाएं होती रहती है PWD वाले की लापरवाही से। देखिए वहाँ पे मिट्टी गाड़ा हुआ है, इसके बाद में सामने खड्डा बना हुआ है। अगर तत्काल हटाया नहीं गया तो आए दिन यहाँ पे घटनाएं होती रहेंगी, क्योंकि यहाँ के हम रिपोर्टिंग करते हैं। 7वीं घटना है, मिट्टी की वजह से 7वीं घटना है। 3 आदमी यहाँ पे मर चुके हैं। PWD वाले कहीं पे भी जो लापरवाही से कार्य करते हैं, पूरा खड्डा खोद के किधर भी छोड़ देते हैं। अगर उनको खड्डा खोदना है या कार्य करना है तो खोदिए, उसको ताबड़तोड़ कार्य कीजिए। ये सामने देखो गड्ढा पड़ा हुआ है, रोड सिंगल है। और यहाँ पे जो बाइक सवार या कोई रात में बड़ी गाड़ी अगर जाती है, पास में जाती है, उनको बचाने के लिए बाइक सवार वाले गड्ढे में गिरकर चोटिल हो जाते हैं या उनकी घटनास्थल पर मृत्यु हो जाती है। सामने देखिए पूरा मिट्टी गजी हुई है। यहाँ पर पूरी मिट्टी गजी हुई है। ये PWD वाले की लापरवाही के वजह से किसी की जान जा रही है। अगर इसको मट्टी को तत्काल नहीं हटाया गया तो कभी भी कोई बड़ा हादसा हो सकता है। कितना बजे की है? 2 बजे की है। तो कैसे हुआ? बस आ रही थी किधर? जौनपुर की तरफ से? हाँ हाँ, ट्रेला आ रहा था। हाँ, ट्रेला माँ के इधर हमारा ट्रेला की पूरी इधर घूम गई। अच्छा, इसमें कितने मरे हैं? लगभग 4 आदमी मरे हैं। नहीं, यहाँ पे सूचना मिली है कि केवल ड्राइवर मरा, बाकी सब घायल हैं। सब लोग बता रहे थे। हाँ, तो कुछ लोग बोल रहे हैं कि मतलब यहाँ पे जो है ड्राइवर मरा है। हाँ, तो यहाँ पे एक ड्राइवर मरे हैं, बाकी सब लोग 14 लोग घायल हैं। 7 सितंबर 2023 को भारत जोड़ो यात्रा के 1 वर्ष पूर्ण होने पर उसके उपलक्ष्य में जिला एवं शहर कांग्रेस ने संयुक्त रूप से राहुल गांधी के प्रेम, सद्भाव, भाईचारे का संदेश देने के उद्देश्य से राष्ट्रपिता महात्मा गांधी एवं बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर पद यात्रा आरंभ किया। यात्रा रैदोपुर DAV कॉलेज कालीचौरा होते हुए एलवल पहुंची। वहां पर PCC सदस्य सुमन कुमार सिंह की अध्यक्षता में सभा हुई। संचालन महासचिव अजीत राय ने किया। उत्तर प्रदेश कांग्रेस सचिव मनोज कुमार गौतम ने कहा कि अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी ने देशवासियों को आपसी प्रेम, सद्भाव, भाईचारे का संदेश देने के लिए 7 सितंबर 2022 को कन्याकुमारी से भारत जोड़ो यात्रा आरंभ की थी, जो कि 12 राज्यों, 2 केंद्र शासित प्रदेश, 75 जिलों एवं 76 लोकसभा क्षेत्रों से होते हुए कश्मीर पहुंची और वहां पर समाप्त हुई। इस दौरान उन्होंने करोड़ों देशवासियों को प्रेम, सद्भाव का संदेश दिया और देशवासियों के साथ विचारों का आदान प्रदान किया, जिसके परिणाम स्वरूप देश की जनता अब ज्वलंत मुद्दों जैसे महंगाई, बेरोजगारी पर चर्चा करने लगी है और देश की जनता सभी मुद्दों पर विफल BJP सरकार को सत्ता से बाहर करने का मन बना चुकी है। जिला उपाध्यक्ष मनोज कुमार सिंह ने सभा को संबोधित करते हुए कहा कि भारत जोड़ो यात्रा के माध्यम से राहुल गांधी ने कन्याकुमारी से कश्मीर तक 136 दिनों तक 4081 किलोमीटर पैदल चलकर ऐतिहासिक भारत जोड़ो यात्रा को पूरा किया। यात्रा के दौरान अभूतपूर्व बेरोजगारी, महंगाई, राष्ट्रीय सुरक्षा, BJP की विभाजनकारी नीति और इस राजनीति पर आमजन से चर्चा कर उन्हें जागरूक किया और प्रेम, सद्भाव, भाईचारे का संदेश दिया। अब देश की जनता BJP के नफरत की राजनीति को नकार रही है और 2024 में देश की जनता BJP को सत्ता से बाहर का रास्ता दिखाने के लिए पूरी तरह से तैयार है। शहर अध्यक्ष नजम शमीम ने कहा कि राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा की सफलता से BJP सरकार की उल्टी गिनती शुरू हो गई है। तरह तरह के षड्यंत्र कर BJP असल मुद्दों से ध्यान हटाने में लगी है। जनता चुनाव में BJP को उचित जवाब देगी। अध्यक्षीय संबोधन में PCC सदस्य सुमन कुमार सिंह ने कहा कि भारत जोड़ो यात्रा के दौरान राहुल गांधी ने 100 छोटी सभाएं, 13 विशाल सार्वजनिक सभाएं, 12 प्रेस कॉन्फ्रेंस कर करोड़ों देशवासियों को मोहब्बत का पैगाम दिया। देश के ज्वलंत मुद्दों पर आमजन से सीधा संवाद कर उनके विचारों को जाना।
भारत जोड़ो यात्रा का एक असर ऐसा हुआ कि बीजेपी की नफरत की दुकान का शटर गिरने लगा। बीजेपी को सत्ता जाने का डर सता रहा है, जिससे बीजेपी बौखलाहट में विपक्ष को ईडी सीबीआई से डराने का कुचक्र रच रही है। आजमगढ़ जनपद के ठेकमा के ग्राम सभा अजाउर मुकुंद मंदिर परिसर में कृष्ण किंकर दास ने कहा कि द्वापर युग में बुधवार दिन रोहिणी नक्षत्र अष्टमी तिथि श्री कृष्ण जन्म में यही योग था, इसलिए बुधवार के दिन कृष्ण जयंती के रूप में जन्मोत्सव मनाया गया। भजन कीर्तन पूजन चलता रहा, प्रसादी वितरण का कार्यक्रम चला, उसके बाद भंडारे का भी कार्यक्रम हुआ। गायन वादन के साथ भगवान श्री कृष्ण का जन्मोत्सव भव्य रूप से मनाया गया। भक्ति भगवान के निकट पहुँचाती है। प्रेम से बड़ा कोई संसाधन नहीं है, प्रेम से बड़ा कोई धन नहीं है। इस तरह की बातें वहाँ पर सुनने को मिली। जिनके हृदय में भगवान प्रति अगाध प्रेम हो, प्रेमावतार भगवान श्री कृष्ण भक्ति मोक्ष सब कुछ प्रदान कर देते हैं। यह सब बातें आपको सुनाएंगे कि वहाँ के पीठासीन आचार्य ने क्या कुछ कहा है। लेकिन इस दौरान बच्चों में ज़्यादा उत्साह देखने को मिल रहा था। सार्वजनिक रूप से सजाई गई झांकियों में श्रद्धालुओं का आना जाना शुरू हो गया, जो देर रात तक जारी रहा। उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षा मित्र संघ ने गुरुवार को कुंवर सिंह उद्यान में बैठक की और वहीं से तिरंगा यात्रा निकालकर सांसदों के आवास पहुंचकर पीएम के नाम ज्ञापन सौंपा। इस बीच शिक्षा मित्र महिला पुरुषों ने शिक्षा मित्र एकता जिंदाबाद के नारे लगाए और सांसद संगीता आज़ाद को मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री के नाम का ज्ञापन सौंपा। सांसद संगीता आज़ाद ने उपस्थित शिक्षा मित्रों को आश्वस्त करते हुए कहा कि आपके मांगों को हम प्रमुखता से संसद में उठाएंगे। आप लोगों की मांग जायज़ है। वहीं सांसद दिनेश लाल निरहुआ के आवास पर जाकर उनके प्रतिनिधि विनीत सिंह को ज्ञापन सौंपा। शिक्षा मित्रों ने बताया कि पिछले 22 वर्षों से लगभग 1.5 लाख शिक्षा मित्र गाँव के गरीब, शोषित, वंचित पिछड़ों के बच्चों को शिक्षा दे रहे हैं। आज अपने बच्चों की पढ़ाई, परिवार की परवरिश, दवाइयाँ, बच्चों के शादी विवाह को लेकर चिंतित हैं। हमारी मांग है कि नियमावली में संशोधन कर शिक्षा मित्रों की योग्यता पूर्ण कराकर समायोजित नियमित किया जाए तथा समायोजन प्रक्रिया पूर्ण होने तक 12 माह से 62 वर्ष की सेवा सुरक्षित करते हुए सम्मानजनक वेतन दिया जाए। नई शिक्षा नीति में शिक्षा मित्र को सम्मिलित कर इनके भविष्य सुरक्षित किया जाए। मृतक शिक्षा मित्रों को उनके हेतु सहायता प्रदान करते हुए परिवार के आश्रित को जीविकोपार्जन हेतु नियुक्ति प्रदान की जाए। टेट पास शिक्षा मित्र को नियमों में शिथिलता देते हुए सहायक अध्यापक बनाया जाए। मूल विद्यालय से वंचित शिक्षा मित्र को पुनः एक अवसर प्रदान करते हुए मूल विद्यालय में वापस किया जाए एवं महिला शिक्षा मित्र का विवाहोपरांत उनके ससुराल के जनपद में विद्यालय पर स्थानांतरण किया जाए। इस मौके पर प्रदेश संगठन मंत्री कृष्ण मोहन उपाध्याय, जिलाध्यक्ष देवसी प्रसाद यादव, महामंत्री हीरालाल सरोज, संगठन मंत्री अशोक यादव, महिला प्रकोष्ठ की अध्यक्ष रीता सिंह, महामंत्री पूनम लता यादव, जिला उपाध्यक्ष उपेंद्र यादव, जिला संरक्षक रमाकांत यादव, मंडल अध्यक्ष अनिल यादव, रवि वर्मा, स्वतंत्र सिंह आदि लोग मौजूद रहे। आजमगढ़ में वीआईपी पार्टी के संस्थापक मुकेश साहनी 4 अक्टूबर को उनका जनपद में आगमन होगा। यह बातें आज एक मीटिंग के दौरान उन्होंने कही। आजमगढ़ में यह मुद्दा था अति पिछड़ी जातियों के आरक्षण हेतु उपजातियां कश्यप, माझी, मल्लाह, निषाद, केवट, बिंद, साहनी, गौड़, गोड़िया, मुजाविर, तुरैया, तुहार, धीमर, बाथम, कुरिया, कहार, प्रजापति, राजभर, चौहान आदि जातियों के आरक्षण के संदर्भ में आज रोडवेज स्थित एक होटल में विकासशील इंसान पार्टी के राष्ट्रीय युवा अध्यक्ष संतोष साहनी के द्वारा प्रेस वार्ता की गई, जिसमें आगामी दिनांक 4 अक्टूबर 2023 को विकासशील इंसान पार्टी के संस्थापक बिहार सरकार के पूर्व मंत्री सन ऑफ मल्लाह मुकेश साहनी के आरक्षण संकल्प यात्रा को सफल बनाने के लिए समाज के सभी सम्मानित लोगों से निवेदन किया। प्रेस वार्ता में विकासशील इंसान पार्टी के प्रदेश सचिव राजेंद्र प्रसाद निषाद व विकासशील इंसान पार्टी के युवा प्रदेश उपाध्यक्ष संदीप निषाद उर्फ भोला व जिला अध्यक्ष ओम प्रकाश निषाद व युवा मोर्चा के जिला अध्यक्ष अमित निषाद व विधानसभा अध्यक्ष रणविजय कश्यप, फौजी, जिला महासचिव प्रदीप कुमार निषाद, एडवोकेट प्रधान जिलाजीत निषाद व पूरन निषाद, राम अवध निषाद, संजय निषाद एडवोकेट, जय आजमगढ़ सेवा संस्थान, सुखराम निषाद सभासद, संजय एडवोकेट, महेंद्र निषाद, दुर्गा निषाद, जिला उपाध्यक्ष युवा मोर्चा एवं सुनील निषाद एवं उनके साथ में अन्य समाज के वरिष्ठ लोग मौजूद रहे। 10 तारीख को अपना चंदौली में भी आ रहे हैं, इसी 9-10 को हम आप लोगों को ये इनवाइट प्रेस कॉन्फ्रेंस के थ्रू इसलिए इनवाइट किए हैं कि मैं आप लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि जो आरक्षण संकल्प यात्रा हम लोग लेकर चल रहे हैं, इसमें
कई तरह की बातें हमारे लोगों को सुनने में आ रही है। जैसे लोग ये कह रहे हैं कि आरक्षण मिलेगा तो